Hello students, a very good morning to all of you. Hoping that you are all fit and fine. तो पिछली वीडियो तक हमने सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं अबाउट द डिस्कशन ऑफ द रे डायग्राम वो डिस्कस किए थे. तो चलिए इस वीडियो में हम स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं विद द रे डायग्राम्स यूजिंग द कन्वेक्स लेंस. तो यहां पर अब हम डिस्कस करेंगे रे डायग्राम्स फॉर obtaining different images by changing the position of object in front of a convex lens. तो ये भाई हमारे पास स्टेटमेंट है कि हम आज क्या करेंगे. हमें रे डायग्राम्स बनानी है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेजेस बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस के आगे हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे डिफरेंट पोजीशंस पर और देखेंगे कि पोजीशन चेंज करने से इमेज में क्या क्या चीजों में फर्क आ रहा है. तो भाई हमने आपको दो चीजें बताई थी कि इमेज जो है ये दो तरीके की हो सकती हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. रियल इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन हो सकती है, दिस इज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज. वर्चुअल इमेज में हम रेज को जानबूझकर प्रोड्यूस करते हैं, रियल मीटिंग ऑफ रेज नहीं होती, इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते. रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट. वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी, मतलब सीधी. ठीक है. अच्छा, तो अभी हम यहाँ पर कौन सा लेंस डिस्कस करने जा रहे हैं. यहाँ हमने स्पष्ट रूप से लिख दिया कन्वेक्स लेंस. तो कन्वेक्स लेंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है जी. ये होता है मिरर का अपर्चर, इसका बिल्कुल ये वाला पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर. इधर हो गया इसका फर्स्ट फोकस, इधर इसका फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर सेकंड फोकस और इधर सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. जब आप ये डायग्राम्स अपनी नोटबुक पर ड्रॉ करेंगे देन प्लीज मेक द यूज ऑफ स्केल. आप सेंटर पॉइंट पर कंपास रख के ये वाली आर्क लगाएंगे, इधर सेंटर पॉइंट पर कंपास रख के ये वाली आर्क लगाएंगे. तो जितना सेंटर पोजीशन से C दूर है उससे आधे डिस्टेंस से आपको F पॉइंट जो है वो मार्क कर लेना है. तो उससे आपकी जो इमेज की क्वालिटी है या जो इमेज की करेक्टनेस है, प्रिसाइसनेस है, वो इंक्रीज हो जाएगी अगर आप स्केल यूज करेंगे. अदरवाइज ऐसे भी अंदाजे से भी अगर आप बना लेंगे तो ऑलमोस्ट ठीक बनेगी. लेकिन अगर ये चाहिए कि 100% एक्यूरेसी चाहिए तो आप स्केल और कंपास के साथ इन डायग्राम्स को जो है बना सकते हैं. यहाँ पर मैं थोड़ी सी रे इधर उधर कर दूंगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में इमेज कैसी बनती है. तो वो प्रोसेस हम कर लेंगे. वी विल एडजस्ट समहाउ. आप इसको पेंसिल स्केल से ही बनाइएगा तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी. चलिए, तो भाई पहले हम कहां रख रहे हैं. फर्स्ट, द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट हमारा है इंफिनिटी पर, बहुत ज्यादा दूर है कन्वेक्स लेंस से, बहुत ज्यादा दूर. और हम ये मान के चलेंगे रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. यहां पर मैं पूरा लिख देता हूं एक बार. ये हमने मान के चला कि रेज जो है इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इंफिनिटी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. और कहां पर आके ड्रॉप हो रही हैं, हम कौन सा लेंस कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस. तो फटाफट से आप डायग्राम जो है बना लीजिए. ये रहा इस तरीके से, ये रहा लेंस, ये रहा LL डैश, ये रहा पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर. इधर F1 बना लिया, इधर C1, इधर F2 बना दिया और इधर हमने बना दिया C2. अब बहुत दूर से आ रही है रेज और सारी रेज किस तरीके से है, पैरेलल. तो मैंने एक रे बनाई, दूसरी रे बनाई, तो मैं दो रेज से ही बना लेता हूं. अच्छा, अब इसको समझना कैसे है. सपोज कीजिए ये रेज दे आर कमिंग फ्रॉम सन. सो सोर्स या ऑब्जेक्ट यहां पर कौन है, हमारा
ऑब्जेक्ट हमारा है सन। सन अपने बीच में से जो रेज ऑफ लाइट है वो निकाल रहा है। हम भाई जहां मर्जी लेंस रख रहे हैं वो सन से तो काफी दूर होगा, तो सन जो है इन्फिनिटी पर मान के चलेंगे और ये मानेंगे रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तो बड़ा ही आसान है, हमने रूल्स जो है पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर पैरेलल आती हैं तो वो कहां से पास करती हैं? दे विल पास थ्रू द सेकंड फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। वो कहां से पास करेंगे? सेकंड फोकस से। तो ये वाली रे कन्वर्ज होकर इस पॉइंट पर, ये वाली रे भी कन्वर्ज होकर इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर हमें बहुत ही छोटी इमेज दिखेगी, वेरी वेरी स्मॉल इमेज, पॉइंट साइज्ड इमेज दिखेगी। अब सन का साइज तो हमें पता है बहुत ज्यादा है, लेकिन इमेज कैसे दिख रही है? पॉइंट साइज्ड। तो यहां पर इमेज कैसी दिखेगी हमें? पॉइंट साइज्ड। अच्छा, अब आपको हर एक बार क्या करना है? इस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं कि भाई ये इमेज इस तरीके से बनी है और इसके ये कैरेक्टर्स हैं। तो आइए फटाफट से लिखते हैं कैरेक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। पहला भाई कैरेक्टर देखिए, क्या असल में लाइन मीट कर रही है? बिल्कुल, एक्चुअली इंटरसेक्शन हुई है, तो कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज। सो ये इमेज होगी रियल इमेज। और मैंने आपको बताया था रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो ये उल्टी बनी होगी, इन्वर्टेड इमेज। तो सन बीइंग अ स्फीयर, तो उसका उल्टा सीधा तो कुछ होगा नहीं, तो सन अगर एक्चुअल में ऐसा है तो हमें इमेज भी इस तरीके से दिखेगी। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट्स करेंगे तब आपको पता लगेगा कि सच में ये इन्वर्ट है। भाई स्फीयर का इन्वर्जन क्या होगा? स्फीयर ही रहेगा वो अभी भी। सो रियल इमेज बनेगी, यहां पर इन्वर्टेड, रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड। और मैंने कहा पॉइंट साइज्ड है। सन के मुताबिक अगर इमेज पॉइंट साइज बन रही है, सन बहुत बड़ा है, इमेज पॉइंट साइज, तो इमेज का साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है? हाईली डिमिनिश्ड और हाईली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल बनेंगे। रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है? ये है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। और इमेज बनी कहां है? इमेज इज फॉर्म्ड एट सेकंड फोकस। तो ये सारे आपको याद रखने हैं पॉइंट्स। एक ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी पर। इमेज कहां बनी है? सेकंड फोकस पर। ये पॉइंट जब हम इसका निचोड़ निकालेंगे, जब हम इसका सार देंगे आपको कि ये ऐसे ऐसे आप याद रख लीजिए, तो इन्हीं पॉइंट्स की आपको सहायता मिलेगी। कि पहले हमने कहा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो इमेज कहां बनी? सेकंड फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, तो इमेज सेकंड फोकस पर, ठीक है? ये है हमारे पास पहला केस, जब ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पर, और रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ठीक है। सिमिलरली इसी का ही जरूरी थोड़ी है कि जो रे ऑफ लाइट है वो हमेशा ही पैरेलल आए, ये जरूरी तो नहीं रे ऑफ लाइट हमेशा पैरेलल आए। अगर वो पैरेलल ना आके ऑब्लिकली एंटर करे, इन्फिनिटी पर ही है अभी भी ऑब्जेक्ट, रेज आर कमिंग ऑब्लिकली और रेज आर इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन लेंस। कौन सा? कन्वेक्स। तो भाई फटाफट से वही डायग्राम, तो यहां पर आपकी डायग्राम की काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये लेंस LL डैश, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका F1, ये इसका C1, ये इसका F2, ये इसका C2। तो जो लोग सिर्फ बैठ के इसका आनंद उठा रहे हैं कि सर बोल रहे हैं और हम लिखते जा रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं सिर्फ, वो चीज गलत है। नोटबुक्स निकालिए, सेम चीज को आप कंपास, प्रोटेक्टर, स्केल, पेंसिल लेके के आप फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट कीजिए, तभी आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज मिलेगी कि जो सर बोल रहे हैं, कह रहे हैं, क्या वो सत्य है। चलिए, अब हमने माना कि रेज लेंस के ऊपर इस तरीके से आएंगी, ऑब्लिकली इंसिडेंट। ऑब्लिकली मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, प्रिंसिपल के पैरेलल नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बनाते हुए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है। अच्छा, अब हमें तो रे उस तरीके से इंसिडेंट करनी है जो रूल्स हमें पता है। तो टेढ़ी आएंगी रेज विल बी कमिंग ऑब्लिकली स्लांटिंग। तो मैं एक ऐसे करता हूं, ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक करवा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है ऑप्टिकल सेंटर के बाद इसका पाथ क्या होना चाहिए। एक मैं फोकस से स्ट्राइक कर देता हूं लेंस के अंदर, अब मुझे इसका भी पता है अगर फोकस से एंटर करें।
और 2 रेज मुझे चाहिए, तो मैंने 2 पॉइंट्स निकाल लिए। एक ऑप्टिकल सेंटर से निकलता हुआ, एक F1 से। अच्छा, अब देखो भाई, अब देखो ऑप्टिकल सेंटर से निकलता हुआ ये ऐसे चला जाएगा अनडेविएटेड विदाउट एनी डेविएशन, अनडेविएटेडली ये निकल जाएगा और ये रे इस तरीके से निकल जाएगी, ये रे इस तरीके से। ये भी हमने एक रूल में पढ़ा था, अगर रे फोकस फर्स्ट से पास करती है तो लेंस से स्ट्राइक होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। अब देखो पार्ट वही आ गया, वही चीज आ गई। ये इंटरसेक्ट यहाँ की है क्योंकि मैंने प्रॉपर स्केल के साथ नहीं बनाया। इंटरसेक्ट ये करनी चाहिए थी F2 के नीचे। इट हैज टू इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, F2 के बिल्कुल नीचे। तो ऑब्वियसली देखो O से ये F2 मैंने कितनी दूर बनाया है, O से ये F1 नजदीक है, तो उसकी वजह से डायमेंशनल एरर आ गया है, इसीलिए हमारी इंटरसेक्शन जो है नहीं हुई। तो इसको मैं फटाफट से सही कर देता हूं ताकि आपको दिख भी जाए कि सच में इंटरसेक्शन होती भी है कि नहीं, सर झूठ बोल रहे हैं। तो ये O, लेट मी शिफ्ट F2 हियर एंड हियर इज C2, हियर इज F1 एंड हियर लेट मी टॉक ऑफ C1। ठीक है, ऑलमोस्ट अब है इस तरीके से। तो पहले मैं रे ऑफ लाइट को इस तरीके से फोकस से पास करवा रहा हूं। आफ्टर दिस इट विल हैव टू पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद इसको प्रिंसिपल एक्सिस से जाना है। अच्छा, अब देखो भाई, अब देखो मैं चाहता हूं रे बिल्कुल इसके नीचे यहां पर स्ट्राइक करनी चाहिए, यहां पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है इसकी इमेज कहां बनेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं जब आप पेंसिल स्केल से करेंगे तो आप ध्यान से उस चीज को उसी तरीके से करें, तभी आपको समझ में आ पाएंगे। तो इसको मैं जानबूझ के ऐसे स्ट्राइक करवाता हूं कि वो यहां पर जाके इसको इंटरसेक्ट करे। तो अब भी वही रेस है, एक रे ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है, एक रे फोकस फर्स्ट फोकस से पास कर रही है। ऑप्टिकल सेंटर वाली विदाउट एनी डेविएशन एज इट इज पास कर गई, और ये क्योंकि फर्स्ट फोकस से थी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट हैज टू मूव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो मूव कर गई। इंटरसेक्ट कहां की है? F2 के पास, F2 वाली जगह पर ही इंटरसेक्ट की है। लेकिन अब आपको ये जो ऑब्जेक्ट है इसका साइज बहुत ज्यादा डिमिनिश नहीं दिखेगा। अभी भी सन के मुताबिक ये चीज अभी भी डिमिनिश्ड ही होगी, लेकिन उतनी नहीं जो पहले थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी पहले थी। तो कहने का मतलब इमेज जो है अभी भी किस तरीके से रियल लाइंस मीट कर रही हैं, तो रियल बनेगी, कॉमा रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। ठीक है, सो ये उल्टी बनेगी, इट इज ऑलवेज एन इन्वर्टेड इमेज। और इस इमेज में भी हम लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि सन के मुताबिक तो ये इमेज डिमिनिश्ड ही होगी। सो हाईली डिमिनिश्ड है ये भी इमेज। अच्छा, बनी कहां है? क्या ये F2 के ऊपर बनी है? नहीं, एट F2 तो नहीं बनी, F2 के बिल्कुल ऊपर तो नहीं, पॉइंट जैसी तो नहीं। तो हम बोलते हैं ये F2 के प्लेन पर बनी है। ये F2 के प्लेन पर कहीं पर भी बन सकती है, इतनी सी भी बन सकती थी, इतनी 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 जितनी मर्जी बन सकती है, लेकिन F2 वाले प्लेन में रहेगी। इट विल रिमेन इन द प्लेन ऑफ F2। तो हम F2 लिखने की बजाय हम लिखेंगे प्लेन ऑफ सेकंड फोकस। द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द प्लेन ऑफ सेकंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट अभी भी इंफिनिटी पर ही था जैसे सन है, लेकिन ऑब्लिकली की जगह पैरेलल की जगह यहां पर ये ऑब्लिकली इंसिडेंट कर रहे थे। तो इमेज पहले बहुत छोटी पॉइंट साइज बन रही थी, अब पॉइंट साइज तो नहीं है, इसका कुछ ना कुछ साइज तो है, लेकिन अभी भी सन के मुताबिक ये हाईली डिमिनिश्ड है। और कहां पर बनी है? प्लेन ऑफ F2 के ऊपर, और ये इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इसीलिए मैंने इसका एरो नीचे को दिखाया है, इसलिए मैंने इसका एरो नीचे को दिखाया है। सपोज सन इस तरीके से दिख रहा होगा, कैप ऊपर, कैप को मान लीजिए आप एरो है, मार्कर का कैप एरो है, तो सन ऊपर। जब भी इसकी इमेज बनी तो इस तरीके से बनी, इसलिए मैंने एरो नीचे कर दिया, और यहाँ पर मार्कर का जो हेड है, इसका कैप है, वो भी नीचे। तो ऐसी इमेज होती है इन्वर्टेड इमेज। चलो जी, अब इसका यूज क्या है इस केस का इन जनरल? भले वो पैरेलल है, भले वो ये है, इसका यूज क्या है? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है और हम उसको कन्वेक्स लेंस के सामने रख देते हैं इंफिनिटी पर, तो इट हेल्प्स इन, तो उसका मैं यूज लिखवा देता हूं। इस केस का क्या है यूजेस और एप्लीकेशन?
इट हेल्प्स इन बर्निंग ग्लास, इट इज यूज्ड एज अ बर्निंग ग्लास। तो भाई देखो, कन्वेक्स लेंस है, इसने रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करना है। इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसने सारी की सारी रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पर इकट्ठी कर दी, एक पॉइंट पर इकट्ठी कर दी, मतलब इसी पॉइंट पर सन की सारी एनर्जी इकट्ठी हो गई है, लाइट एनर्जी भी और हीट एनर्जी भी। अगर आप यही फिनोमेना किसी पेपर के ऊपर रख के करें, किसी पेपर के ऊपर रख के करें, तो पेपर जो है यहां से जलना शुरू हो जाएगा एंड आफ्टर दिस प्रोसेस इसके ऊपर एक होल आ जाएगा उस जगह पर जहां पर आपने इसकी लाइट को फोकस किया है। तो ये इस चीज को, इस पेपर को जला देता है। इसीलिए कन्वेक्स लेंस जो कि एक ग्लास का बना हुआ है, लेकिन वो किसके काम आता है? बर्न करने के लिए। तो ये वाला जो केस है वो किस में काम आएगा? बर्निंग ग्लास। कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ बर्निंग ग्लास। ठीक है, कन्वेक्स लेंस इज अ ग्लास, इसको नाम दे देते हैं बर्निंग ग्लास, क्योंकि ये पेपर बर्न करने में हेल्प कर सकता है। तो वो वाला केस जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है और हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस के ऊपर रेज ऑफ लाइट आई, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, उसने रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज किया, जिसकी वजह से सारी की सारी हीट एनर्जी एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हुई, जिसकी वजह से बर्निंग जो है वो स्टार्ट हो। चलिए, ये था हमारा फर्स्ट केस जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। अब सेकंड केस है, सेकंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C1। जब ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड C1 तब क्या होगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C1, दिस इज O, LL डैश, दिस इज F1, दिस इज C1, दिस इज F2, दिस इज C2। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं, बुक में पता नहीं कैसे है भाई, मैंने आपको कहा F इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस, F इज अ मिड पॉइंट ऑफ OC1, F2 इज मिड पॉइंट ऑफ OC2। तो यानी जो OC डिस्टेंस है, OC1 डिस्टेंस है, वो 2 टाइम्स है F1 का। ये जो पूरा डिस्टेंस है ये इसका दुगना होगा F1 का। तो कई बारी C1 वाले पॉइंट को बुक वाले 2F1 भी बोल सकते हैं, इसको 2F1 भी बोल सकते हैं। ये वाला पॉइंट F1, ये वाला पॉइंट 2F1, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से जितना ये दूर है उससे दुगना दूर है ये वाला पॉइंट। तो C1 बोल सकते हैं 2F1, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C1, तो यहां पर है हमारे पास ऑब्जेक्ट A भी। अब हमने C से थोड़ा सा दूर रखा बियॉन्ड C1, क्योंकि स्टेटमेंट दी थी। तो एक रे ऑफ लाइट यहां से निकल रही है, तो पैरेलल निकाल दी हमने, तो वो कहां से पास करेगी भाई? इट विल पास थ्रू दी सेकंड फोकस। ये कहां से पास करेगी भाई? इट विल पास थ्रू दी सेकंड फोकस। अच्छा, अब दूसरी रे आप ऑप्टिकल सेंटर से भी निकाल सकते हैं, दूसरी रे F1 से भी निकाल सकते हैं, जो चीज आपको कन्वीनियंट लगती है। तो मैं इसको O से निकाल रहा हूं, मैंने रे O से निकाल दी, O से निकलती हुई अनडेविएटेडली आगे को गई, O से मैंने निकाली, अनडेविएटेडली आगे को गई, पैरेलल थी ये वाली रे, तो ये F2 से पास होती हुई दिखी। तो इन दो रेज ने कहां पर काटा इसको? इस पॉइंट पर, तो इमेज बना दीजिए। अच्छा, अब मैंने ये पॉइंट आपको पिछली वीडियो के लास्ट में, एंड में बताया था कि B पॉइंट जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ऑब्टेन होगा। हम सिर्फ A पॉइंट से 2 रेज निकालेंगे, B पॉइंट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही आएगा। तो भाई B पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आया और हमने उसको नाम दिया B डैश, क्योंकि इमेज के लिए हम A डैश B डैश यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए AB। A वाली लाइन यहां से रे निकली यहां तक, यहां से रे निकली यहां तक, इन दोनों ने यहां पर कट किया, तो ऑब्वियसली A से निकली थी, तो यहां पर भी A वाला पॉइंट ही बनेगा। लेकिन क्योंकि इमेज है तो हमने क्या लिख दिया? A डैश। So this is the object, this is the image। अगर आप दूर से देख पा रहे हैं, आई डोंट नो कि आपको लगेगा कि नहीं, लेकिन जब आप इसको स्केल से बनाएंगे तब ये अभी भी डिमिनिश्ड दिखेंगी, इससे हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगी। ये ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर का है तो ये हो सकता है 6 सेंटीमीटर का हो, ठीक है, लेकिन मेरे को लग रहा है आपको लगेगा कि एग्जैक्टली सेम है, लेकिन ये थोड़ी सी इमेज छोटी बनती है एज कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट।
तो आइए कैरेक्टर्स लिखते हैं इसके। रियल लाइंस मीट की है बिल्कुल, तो ये रियल इमेज है। उल्टी बनी है क्योंकि ए डैश नीचे है तो इन्वर्टेड। साइज इसका क्या होगा, सिर्फ डिमिनिश्ड। साइज इसका क्या होगा, डिमिनिश्ड। हाईली नहीं लिखेंगे, बहुत ज्यादा छोटी नहीं है, डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी। और बनी कहां है ये, बिटवीन F2 एंड C2। C2 और F2 के बीच में बनी है ये इमेज। इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड C2, इन दोनों के बीच में बन रही है, छोटी बनेगी एज कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट। और ये इसकी एप्लीकेशन क्या है, दिस इज यूज्ड इन दी एज अ फोटोग्राफिक लेंस टू कैप्चर और टू photograph an object which is not so far from the you would say camera। ये कैमरा के फोटोग्राफिक लेंस पे यूज होगा उस ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए जो कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है कैमरे से। ये है कैमरा और इसके इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही है, बहुत ज्यादा नजदीक भी नहीं है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, समवेयर इन बिटवीन। तो उस इमेज को कैप्चर करने के लिए हमें ये जो चीज है वो यूज करते हैं हम, कि कैमरा को उस पोजीशन पर रखो, कैमरे का लेंस, कि ये उससे सी से थोड़ा सा दूर हो, ऑब्जेक्ट उसके सी से थोड़ा सा दूर हो, वहां पर रखिए लेंस, तो आपको इस तरीके की इमेज मिल जाएगी। ठीक है, तो हम ये यूज करते हैं इन दी कैमरा लेंसेज, कैमरा के लेंस में ये चीजें यूज होती हैं। तो कैमरा के लेंस में भी सारे लेंसेज ही इस तरीके के होते हैं, कुछ कन्वेक्स होते हैं, बस उनकी पोजीशन का फर्क होने की वजह से वो डिफरेंट एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। चलिए, बियॉन्ड C1 देखा, अब हम थर्ड केस कर रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C1। जब बिल्कुल C1 के ऊपर ही पड़ा है ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, बिल्कुल C1 के ऊपर पड़ा है ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर LL डैश, इधर F1, इधर C1, इधर F2, इधर C2। तो भाई ये बड़ा ही टेक्निकल है, ये बड़ा ही टेक्निकल है। ऐसे विदाउट अगर हम जो है डायमेंशंस लेके इसको करेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट AB, तो आप इसको, इस केस को स्पेशली आप प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस, प्रॉपर डायमेंशंस लेके बनाइएगा तो बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा। एक रे ऑफ लाइट मैंने पैरेलल निकाली, कहां से पास करेगी भाई, इट विल पास थ्रू फोकस पैरेलली, तो ये कहां से पास करेगी, फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट करवाई और इस तरीके से निकली, ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेडली निकली। तो यहां पर कहीं ना कहीं वो मीट करे, यहां पर इन्होंने मीट किया और यहीं पर इसकी इमेज बनी, यहीं पर हमारे पास इमेज ऑब्टेन हुई। तो भाई बी पॉइंट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आएगा, बी डैश, ए से रेस निकली है तो जहां पर मीट करेंगे वहां ए का पॉइंट बनेगा, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश के साथ। तो इसका इंटरेस्टिंग फीचर क्या है, इसका इंटरेस्टिंग फीचर क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर C1 पर पड़ा है तो इमेज बिल्कुल C2 के ऊपर बनेगी, बिल्कुल C2 के ऊपर इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट C1 पर पड़ा है तो इमेज C2 पर पड़ेगी सॉरी। और दूसरा जो कैरेक्टर है वो ये, जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का होता है। यहां पर ऑब्वियसली थोड़ी गड़बड़ी है, लेकिन स्केल से बनाएंगे तो प्रॉपरली बनेगा, जितना साइज ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज इमेज का भी। तो कैरेक्टर्स लिखें, रियल लाइंस मीट की है, बिल्कुल रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, वो दिख भी रही है। यहां पर ऑब्जेक्ट इस तरीके से है और यहां पर इस तरीके से, रियल इन्वर्टेड। अच्छा, सेम साइज, इसका साइज क्या है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट इसका साइज सेम है, सेम तरह का ऑब्जेक्ट है। और बना कहां पर है, इट इज फॉर्म्ड एट C2। इमेज बनी कहां है, C2। जब ऑब्जेक्ट C1 पर है तो इमेज बनी है C2 पर। इसकी एप्लीकेशन क्या है,
दिस इज यूज्ड इन टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का ये जो लेंस है वहां पर यूज होता है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप टू इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में यूज होता है, क्योंकि इसको देखो, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में ये है कि हम वो वाली चीज देख रहे हैं जो इस लैंड के ऊपर है। सपोज मैंने एक पेड़ देखना है जो काफी दूरी पर है, मैं चाहता हूं वो उतना ही दिखे जितना एक्चुअली में वो पेड़ है, ठीक है। तो वो तो ठीक है कि साइज इसका बदलता नहीं है, जितना एक्चुअल में होगा हमें टेलीस्कोप से उतनी ही उसकी इमेज दिखेगी। लेकिन दिक्कत क्या है, इमेज उल्टी दिखेगी। इमेज उल्टी दिखेगी तो हमें क्या करना है, इस इमेज को सीधा करना है। अब देखो, एक लेंस की बजाय हम दो लेंस लगा दें, एक लेंस की जगह हम दो लेंस लगा दें। अच्छा, अब सुनो, सपोज एक लेंस ने इमेज को इन्वर्ट किया, किसने किया, ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज को उल्टा कर दिया। अगर इसके सामने हम फिर से ये लेंस उतनी ही दूर रख दें ताकि ये जो इमेज बनी है वो बिल्कुल C1 पर हो, समझ रहे हैं मेरी बात को। ये जो इमेज बनी है, अब आप इसको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कीजिए, इसको एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट कीजिए। अभी तो इमेज है। अब देखिए, अब सपोज कीजिए ये चीज खत्म हो गई, फिनिश हो गया ये प्रोसेस, ये इमेज बन गई, ये सारा सेटअप गया। तो अब आप इसके आगे लेंस इस तरीके से रखिए कि ये पॉइंट फिर से क्या बन जाए, C1, ये पॉइंट क्या बन जाए, C1। अब क्या होगा, यहां पर इमेज उल्टी है, इस तरीके से इमेज है, तो यहां से जब रेज ऑफ लाइट निकलेंगी तो इमेज क्या हो जाएगी, सीधी। भाई आपने अब उल्टी वाली चीज को ऑब्जेक्ट मान लिया है, यहां से जब रेज ऑफ लाइट लेंस से निकलेंगी तो वो इसको सीधी कर देंगी। अगर भाई सीधी को उल्टा कर रहा है तो उल्टे को सीधा कर देगा, ठीक है। तो ये तब यूज होता है इन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप टू इरेक्ट, इमेज को सीधा करने के लिए बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो मैंने बनाया है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्टिव लेंस ने ये इमेज बना दी, इसके सामने आप दोबारा से ये लेंस ऐसे ही अरेंजमेंट में रख दीजिए कि ये वाली चीज आपको ऐसे मिलेगी, और इसके सामने ये लेंस रखा तो इसने इस इमेज को क्या कर दिया, सीधा। इसने इस इमेज को क्या कर दिया, सीधा। तो ये वाला लेंस क्या आएगा काम, इन ऑर्डर टू इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज, ठीक है जी। अच्छा, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करें, सी पर भी रख दिया, कैरेक्टर्स भी देखे हमने। अब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन C1 एंड F1, F1 और C1 के कहीं बीच में। तो ये हमारे पास लेंस आ गया LL डैश, ये हमारे पास है ऑप्टिकल सेंटर F1, C1, इधर है मेरे पास F2 और इधर है C2। तो मैंने ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं इन बिटवीन C1 और F1 रखा AB। तो सिंपली वही प्रोसेस, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल गई तो वो कहां से पास करेगी, सेकंड फोकस से। एक रे ऑफ लाइट मैंने ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्राइक करवा दी, ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्राइक करवा दी तो वो इस तरीके से निकलेगी, ठीक है। तो ऐसे गई फोकस से पास, इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से निकली विदाउट डेविएशन, ऐसे। तो ये देख लीजिए भाई, इमेज आपको बनती दिखी, बी वाला पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बी डैश, ए से रेज निकली तो ऑब्वियसली ये पॉइंट ए रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश, तो इमेज बनी आपकी ए डैश बी डैश। तो ये दिखने में भी सही है और एक्चुअली भी ऐसा ही होगा जब आप स्केल से बनाएंगे। ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ी, ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ी। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रियल मीट कर रही है, रियल, इन्वर्टेड है, उल्टी बनी है, और मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा बड़ी इमेज है, ठीक है। इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। बनी कहां है भाई, इट इज फॉर्म्ड बियॉन्ड C2, C2 से भी परे, बियॉन्ड C2, द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड C2। तो ये कहां पर एप्लीकेशन है, दिस इज यूज्ड इन प्रोजेक्टर्स। भाई प्रोजेक्टर्स में, जो सिनेमा थिएटर की जो स्क्रीन है वहां पर हमें
इमेज कैसे दिखती है, वो बड़ी होती है लेकिन ऑब्वियसली उल्टी नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, सपोज ऐसे है सीधी स्क्रीन, तो वो जहां से वो जो आपको मूवी है वो दिख रही है वो चीज उल्टी कर देते हैं। वो चीज उल्टी करके उसको लेंस के सामने इस मैनर में रख देते हैं इन सच अ वे कि उसकी इमेज क्या बने, मैग्नीफाइड। तो आपने पहले ही उस चीज को उल्टा करके रखा है तो ये लेंस उसकी इमेज क्या देगा, सीधी, लेकिन फायदा क्या होगा, मैग्नीफाइड। लेकिन फायदा क्या होगा, मैग्नीफाइड। ठीक है, आपने पहले ही ऑब्जेक्ट को उल्टा रखा तो इमेज क्या बनेगी भाई, सीधी। इमेज विल बी फॉर्म्ड इरेक्ट। तो ये प्रोजेक्टर्स में यूज होते हैं। ठीक है, इमेज कहां बनी, बियॉन्ड C2। चलिए ठीक है, अब क्या करें, नेक्स्ट केस क्या होगा। नेक्स्ट केस में हम रख देते हैं बिल्कुल फोकस के ऊपर, जस्ट एट F1 के ऊपर रख दीजिए भाई। LL डैश, ये O, ये वाला पॉइंट F2, C2, F1, C1 बिल्कुल फोकस के ऊपर रख दीजिए, फर्स्ट फोकस के ऊपर AB। अच्छा, अब इमेज देखते हैं। पैरेलल तो फोकस से पास हुई, पैरेलल तो फोकस से ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दीजिए इस तरीके से। अरे बाबा ये क्या हो गया, तो भाई अगर मैं बिल्कुल फोकस के ऊपर रख देता हूं ऑब्जेक्ट, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज ऑफ लाइट मूव कर रही हैं पैरेलल, दे आर मूविंग एग्जैक्टली पैरेलल। तो ये ना तो आगे जाके कहीं मीट करेंगी ना ही पीछे जाके कहीं मीट करेंगे, बिकॉज दे आर पैरेलल। पीछे जाके भी ये पैरेलल होती जाएंगी, नहीं तो पीछे मीट करवा देते, पीछे भी पैरेलल है आगे भी पैरेलल है। तो ये रे हम ऐसा बोल देते हैं कहां पर जाके मीट करेंगी, इन्फिनिटी पर। हम ये बोल देते हैं कि ये रे कहां पर जाके मीट करेंगी, इन्फिनिटी पर। दे विल मीट एट इन्फिनिटी। अच्छा, तो अगर कोई चीज इन्फिनिटी पर जाकर के मीट कर रही है और हम ये मान लेते हैं कि वहां पर मीट कर गई बहुत दूर, तो ऑब्वियसली उस जो इमेज बनेगी उसका साइज कितना ज्यादा होगा। ऑब्वियसली अगर हम ये सपोज ही कर लेते हैं कि इन्फिनिटी पर मीट करती हैं, तो इन्फिनिटी पर मीट तो की, वहां पर इमेज तो बनी, लेकिन बहुत दूर है, मतलब बहुत बड़ी होगी वो चीज। चलिए, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। रियल है, हम मान के चलते हैं रियली आगे जाके मीट करेंगी। रियल इमेज अब तक पता चल गया होगा इन्वर्टेड है। साइज क्या होगा इसका, हाईली मैग्नीफाइड। साइज होगा इसका बहुत बड़ा, हाईली मैग्नीफाइड। कहां पर बनेगी, एट इन्फिनिटी। इमेज कहां पर बनेगी, एट इन्फिनिटी। तो भाई इसका काम क्या होता है, एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड इन स्पेक्ट्रोमीटर। यूज्ड इन स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस है जो कि एक काम करने में हमें हेल्प करता है स्पेक्ट्रम वगैरह के लिए। तो वहां पर हमें पैरेलल रेज चाहिए होती हैं पर्पसली, कुछ पर्पस के लिए हमें पैरेलल लाइंस चाहिए होती हैं। तो वो कहां से हम ऑब्टेन करते हैं पैरेलल लाइन, हम ये वाला कन्वेक्स लेंस इस मैनर में लगा देते हैं कि ऑब्जेक्ट F1 पर स्ट्राइक करे, ताकि जब रेज ऑफ लाइट यहां पर हिट करेंगी तो वो पैरेलल रेज प्रोड्यूस कर देंगी। तो ये तब यूज होता है जब हमें स्पेक्ट्रोमीटर से पैरेलल रेज निकालनी। ठीक है, अच्छा, अब इसका निचोड़ हम एक केस रह गया है वो करके हम निकालेंगे, तब आपको ये चीजें याद रखनी सिंपल हो जाएंगी, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। When object is between O and F1, ऑप्टिकल सेंटर और F1 की कहीं ना कहीं बीच में है अब ऑब्जेक्ट। तो ये हमने बनाया भाई कन्वेक्स लेंस, दिस इज LL डैश, ये बनाई प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1, C1, F2 एंड C2। ठीक है, इस तरीके से बनाया। ऑब्जेक्ट यहां पर है O और F1 के बीच में, तो पैरेलल गई रे ऑफ लाइट, कहां से स्ट्राइक करी, F2 से। ठीक है, सेकंड रे हमने बनाई ये और ऑप्टिकल सेंटर से, इस तरीके से। अच्छा, अब देखो
ये पैरेलल नहीं है, दीज आर नॉट एग्जैक्टली पैरेलल। ये रेज इस तरीके से हैं भाई, पैरेलल ऐसे होती है, पैरेलल इज लाइक दिस, इस तरीके से ये पैरेलल हैं, दीज आर पैरेलल रेज। ये वाली रेज पैरेलल नहीं है, ये रे आगे तो कहीं मीट नहीं करेंगी क्योंकि ये इस तरीके से जा रही हैं, दे विल नॉट मीट इन फ्रंट। लेकिन अगर मैं इसको पीछे प्रोड्यूस कर दूं तो यहां पर मिल जाएंगी, लेकिन आगे नहीं मिलेंगी, यहां पर मिल जाएंगी, तो आगे तो नहीं मिलेंगी भाई। लेकिन इसको अगर मैं यहां पर कहीं पीछे कर दूं प्रोड्यूस, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर मिलेंगी। अब क्योंकि इमेज असल में नहीं मिलेगी, हमें सिर्फ दिखेगा कि इमेज बनी है, तो ये इमेज होती है वर्चुअल। दिस इमेज इज वर्चुअल। ऑब्वियसली ए का पॉइंट ए डैश और बी अभी भी प्रिंसिपल एक्सिस पर बी डैश। ये एक्चुअली मीटिंग से नहीं बना, हमने जानबूझ के रेज को प्रोड्यूस करके पीछे कर दिया। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखेंगे? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? वर्चुअल, इरेक्ट, और ये इमेज बनती है मैग्नीफाइड। वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, और बनेगी कहां पर? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड पर इमेज बनेगी। The image will be formed at the same side as that of the object। जहां पर ऑब्जेक्ट है उसी वाली साइड पर इमेज बनेगी, A डैश B डैश। तो इसकी एप्लीकेशन आप बहुत बार यूज कर चुके होंगे। एप्लीकेशन में इट इज बीइंग यूज्ड इन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस में आपने देखा होगा भाई, अगर आप ये लेंस है और किसी शब्द को पढ़ रहे हैं तो लेंस के उधर वाली साइड पर ही ऑब्जेक्ट है, जिसको आपने सपोज बहुत छोटा लेटर लिखा हुआ है ए। आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को देखा आपने ए को, तो ये ऑब्जेक्ट भी इधर पड़ा है। आपको लेंस के उधर वाली साइड पर ही उसकी मैग्नीफाइड इमेज दिखेगी, लेंस के उधर वाली साइड पर ही आपको उसकी मैग्नीफाइड इमेज दिखेगी। ए बड़ा होके उधर वाली साइड पर ही दिखेगा, मतलब जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर आपको इमेज भी दिखती है। तो भले ही मैग्नीफाइंग लेंस हो या माइक्रोस्कोप हो, तब हम ये वाला केस यूज करते हैं। वो इमेज हम स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर सकते कि मैं रखूंगी पेपर के ऊपर, मैं बता दूं कि हाँ भाई ये देखो बड़ा करके ए दिख रहा है, तो वो पेपर पे नहीं ऑब्टेन होगा, स्क्रीन पर नहीं। हम इस तरीके से उसको दिखा सकते हैं बिकॉज इट इज अ वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये इमेज क्या बनती है? वर्चुअल। तो वर्चुअल इरेक्ट है, बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड, और कहां पर बनेगी? सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के सेम साइड पर बनेगी। ठीक है, अच्छा चलो अब हम इसका आपको सार दे देते हैं। अब हम इसका सार देने जा रहे हैं आपको। तो अगर आपने साथ साथ बना ली हैं डायग्राम्स, बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छे से सार मिलेगा आपको इसका। तो यहां पर मैं ऑब्जेक्ट बता रहा हूं कहां कहां पर रखा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर। तो ये हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, और यहां पर कैरेक्टर। और इसको याद रखने के लिए आपको बस ये डायग्राम जो है मैं आपको बना दूं फटाफट से। अब मैं लिखूंगा, शायद तो कुछ बच्चे फटाफट से नोट कर लें जो मैं कहने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज मेरे कहने के बाद आपको पता चल ही जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज बनती है एट F2 और हाईली डिमिनिश्ड बनती है, हाईली डिमिनिश्ड रियल इन्वर्टेड। साथ के साथ मैच करते जाइए। फिर अगर बियॉन्ड C1 ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज बनी बिटवीन F2 एंड C2, वो भी डिमिनिश्ड ही थी और वो भी क्या थी? रियल इन्वर्टेड। ठीक है, अच्छा अगर एट C1 रखता हूं तो एट C2 ही मिलती है, लेकिन कैसा? सेम साइज और रियल इन्वर्टेड। अच्छा फिर हमने रख दी बिटवीन, अब हम रखेंगे बिटवीन C1 एंड F1। C1 और F1 के बीच में रखी तो कहां पर बनती है भाई? इट विल बी बियॉन्ड C2, C2 के भी बियॉन्ड। अब ये मैग्नीफाइड होती है, दिस इज मैग्नीफाइड,
रियल इन्वर्टेड। अच्छा, फिर हमने रख दी एट F1, बिल्कुल F1 के ऊपर, तो कहां बनी? एट इंफिनिटी। होगी कैसे? हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि बहुत दूर है, हाईली मैग्नीफाइड, लेकिन होगी कैसे? रियल इन्वर्टेड। फिर हमने रखी बिटवीन F1 एंड O, F1 और O के बीच में कहां बनी थी भाई? इट इज ऑन द सेम साइड, सेम साइड ऑफ लेंस और सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड पर। कैसी बनी थी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, इस तरीके से बनी थी। तो हम कैसे गैस करेंगे कि किस तरीके से इमेज बनती है? तो भाई देखो, इंफिनिटी पर बहुत दूर, इंफिनिटी पर तो यहां पर बनी फर्स्ट इमेज हमारी, फर्स्ट केस। फिर मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा, फिर वो बनी कहीं ना कहीं बीच में, सेकेंड इमेज। फिर आई सी, फिर वो बिल्कुल C2 पर बनी, C1 से C2 पर। चौथी इमेज बनी बियॉन्ड C2, C2 के बाहर। C2 के बाद कोई जगह थी ही नहीं, तो कहां पर बनी? इंफिनिटी पर। अब भाई इंफिनिटी पर भी बन गई, तो उसके बाद कहां बन गई? यहां पर, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो भाई, पहले इंफिनिटी पर, फिर C1 पर, फिर C1 और F1 के बीच में, फिर F1 पर, फिर F1 और O के बीच में। मतलब जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के नीचे करीब लेके जाते हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक जा रहा है लेंस के, इमेज उससे दूर जाती जाएगी, इमेज उससे दूर जाती जाएगी। पहली इमेज यहां बनी थी, सेकंड बनी इन बिटवीन, तीसरी बनी C2 पर, चौथी बनी बियॉन्ड C2, फिर बनी इंफिनिटी और फिर सेम साइड। मतलब गैस कैसे करो? सिर्फ पहला पार्ट याद रख लीजिए। अगर इंफिनिटी पर है तो F2 पर बनेगी, अगर बियॉन्ड C1 रखता है तो इन बिटवीन, एट C1 रखेगा तो C2, बिटवीन दिस बियॉन्ड C2, F1 इंफिनिटी। ये वाला केस स्पेशल है, क्योंकि कैसी इमेज बनती है? सेम साइड पर, इधर वाली साइड पर बनती है। अच्छा, दूसरी चीज देखो, रियल इन्वर्टेड, रियल 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 इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। सिर्फ एक केस है जो कैसा बनता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब कन्वेक्स लेंस हर तरह की इमेज बना सकता है, रियल भी और वर्चुअल भी, इन्वर्टेड भी और इरेक्ट भी। ठीक है, रियल भी, इन्वर्टेड भी, वर्चुअल भी, इरेक्ट भी, किसी भी तरह की इमेज बना सकता है। टॉकिंग अबाउट दी साइजेस, बहुत छोटा, छोटा, सेम साइज का, बड़ा, उससे बड़ा। यानी कि ये छोटा छोटा भी बना सकता है, सेम का भी बना सकता है, मैग्नीफाइड भी बना सकता है, किसी भी तरह की इमेज बना सकता है, किसी भी साइज की इमेज ये बना सकता है। तो मतलब जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए कि अ लेंस विच फॉर्म्स एवरी काइंड एंड एवरी टाइप ऑफ इमेज, तो फटाफट से दिमाग ठनक जाना चाहिए कि ये कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। वी विल बी टॉकिंग ऑफ द कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इमेज के साइज की बात करें तो भाई छोटा, बहुत छोटा, फिर सेम साइज का बना, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर वर्चुअल बना इधर वाली साइड पर। तो मतलब जैसे ही हम लेंस के करीब आएंगे, एक तो इमेज दूर जाती जाएगी और इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। देखो, हाईली डिमिनिश, छोटा, बहुत छोटा, मतलब फिर छोटा, फिर सेम साइज का, छोटे से सेम साइज पर आया, सेम साइज से वो बड़ा, और फिर उसने एक वर्चुअल इमेज बनाई जो कि मैग्नीफाइड थी। तो यानी कन्वेक्स लेंस हर एक तरह की इमेज बनाने की पोटेंशियल जो है वो रखता है। ऑलराइट, सो ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो मैंने सोचा था कन्वेक्स कनकेव एक ही वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाएंगे। सो कन्वेक्स लेंस के बारे में हमने आज डिस्कशन की, तो कनकेव लेंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर।